अरिष्टनेमी भगवान के सहजात भाई रत्नेमी। रत्नेमी का मन डावाडोल हो गया अकेले में राजमती को देख करके और ऑफर किया। राजमती, अरिष्टनेमी ने छोड़ा तो छोड़ा, जाने दे, मैं उन्हीं का भाई हूँ, चल अपन भोगे संसार बसा। राजमती ने ऐसी फटकार लगाई कि उस फटकार से उसका अपना तेज तो निखरा ही निखरा। रत्नेमी के जीवन में जो कालिमा का डब्बा आया था, एक बादल का टुकड़ा आया था, वो भी झट से दूर हो गया। उसने कह दिया, धिक्कार है तुझे जो इस प्रकार से वमन किए हुए को चाटना चाहता है। अरे वो अगंधन कुल का सांप भी एक बार जो जहर छोड़ दिया, आग में मरना पसंद करता है, पर वो जहर वापस लेना पसंद नहीं करता, और कुछ क्षत्रिय होकर के ये बात करता है। और उसने उनको संयम में स्थिर किया। ऐसी एक घटना मिलती है जम्बू स्वामी के पूर्वभव की। उन्होंने दीक्षा ली थी भाई के कहने से, भाई को ना नहीं कर पाए थे, वैराग्य था नहीं, भाई ने कहा और उन्होंने दीक्षा ली। घटना लंबी है, लंबी अभी सुनाती नहीं बैठूंगी। पर दीक्षा लेने के बाद में भी घर पर जो नववधू है, अभी अभी तो शादी हुई, 5-10 दिन ही हुए थे, और भाई के कारण दीक्षा ले ली है, मन वहां पत्नी में जा रहा है। भाई के साथ रहते हैं, संयम पालते हैं, ज्ञानार्जन भी करते हैं, और पर मन पत्नी में जाता है। और इधर पत्नी सोचती है कि पति ने दीक्षा ले ली है, मुझे घर में भी सती साध्वी जैसा रहना, मैं दीक्षा नहीं ले पा रही हूँ, घर में ऐसे रहूं। और इतनी तरह से संयमी जीवन बिताती है, ऐसी सेवा करती है, ऐसा प्यार बांटती है, ऐसा ज्ञान पाती है कि आसपास के सारे परिसर में नागला की गाथाएं गाई जाती है। भाई महाराज की मौत हो गई। अब भभूति मुनि को चांस मिला, विहार करके अपने गांव में आए, और गांव में आकर के जब पनिहारनियां गांव से बाहर पानी भरने आ रही है, मुनि को देखकर दर्शन करने आती है, मुनि का ध्यान उनकी वंदना की ओर नहीं, वो पूछते हैं, आपके गांव में नागला श्राविका है, आप उन्हें पहचानती हैं? स्त्रियां चौंकी। अनजान मुनि आए हैं, पहली बार आए हैं, और वंदना झेलने के बजाय, दया पालो कहने के बजाय सीधा नागला से पूछते हैं, क्या बात है? स्त्री की नजर बड़ी विचक्षण होती है, पुरुष के नजरों को बहुत जल्दी पहचान लेती है, छिपा नहीं पाते, अक्सर छिपाने की कोशिश करते हैं पर अक्सर छिपा नहीं पाते, ये पहचान लेती हैं, कह पाए या ना कह पाए। उन स्त्रियों ने पहचान लिया और कहती है, नागला को कौन नहीं जानता मुनिराज, वो तो घर में रहते हुए भी महान साध्वी है, ऐसी सेवा भाई भी है जिसका उदाहरण मिलना मुश्किल है, उसका प्रेम तो घर घर में फैला हुआ है। मुनिराज थोड़ा संभले, कहते हैं, उन्हें कहना मुनिराज ने आपको याद किया। स्त्रियां गई, हंसती हुई मुस्कुराती हुई, जाकर नागला को कहा। नागला के मन में बिना देखे ही समझ लिया, हो ना हो मेरे पति मुनिराज आए हो और उनके दिल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। वो गई और अपने साथ अपने घर के छोटे से बच्चे को लेकर गई। बच्चे को रास्ते में दूध पिलाया, साथ में दूध ले गई, रास्ते में दूध पिलाया, और जब मुनिराज के पास वंदना के लिए पहुंची, जानबूझ करके उसको कुछ ऐसे पकड़ा कि उसको पिया हुआ दूध निकल आया, वोमिटिंग हो गई। जैसे वोमिटिंग हुई, नागला कहती है वंदना करते करते ही, बच्चे तुझे कितनी बार कहा ऐसे वोमिट मत किया कर, अब किया है तो किया है, अभी अभी तो दूध पिलाया था, अभी निकाल दिया, जल्दी से चाट लो। मुनिराज सोचते हैं, वो औरतें तो बड़ी प्रशंसा कर रही थी इसकी, और ये ऐसी गंदी ऐसी बातें करती है। कहते हैं, नागला जी आप ऐसी बातें करती हो, बच्चे को ऐसे संस्कार दे रही हो, गंदगी चाटने को कह रही हो, वमन किया हुआ वापस चाटता है कोई? नागला ने कहा, यह आपके आभामंडल का प्रभाव है।
वमन किए हुए को चाटने की इच्छा से आप यहाँ आए हो और आपके संपर्क में आते ही मेरी भी बुद्धि ऐसी बनी इसलिए मैं ऐसा कर रही। वो बोले मैं तो नहीं ऐसा करता, आप बिल्कुल यही कर रहे। जिस संसार को त्याग दिया, भोग को त्याग दिया, उसी त्यागे हुए भोग को फिर चाटने के लिए आप यहाँ आए हो, इसलिए तो नागरा को याद किया है। और फिर जो कलिकोटी सुनाई तो भवभूति ठिकाने आ गए। ऐसे ठिकाने आए कि जन्म जन्म तक वैराग्य नहीं मिटा और जम्बू स्वामी के भाव में ऐसे वैराग्य बन के उभरे कि हम आज भी गाथा गाते हैं। ऐसी हमारी जिन शासन की महिलाएं रही। इस प्रकार से कितने ही पुरुषों को महिला जगत ने जगाया। आपने सुना था परसों तरसों ही कैसे कौशा ने उस गिरे हुए मुनि को जगाया और संयम में स्थिर किया। उन्हीं दिनों की बात, यक्षा जैसी साधुनियां होती हैं। एक पाठियत एक बार पढ़ा और याद हो गया। उन्होंने ही संबुद्धि और महागिरी ऐसे दो रत्न, सुहस्ती और महागिरी ऐसे दो रत्न जिन शासन को दिए हैं साध्वी यक्षा ने, इन छोटे छोटे दोनों बालकों को उन्होंने अपनी पारखी नजरों से परखा था और उन्हें वैराग्य से अभिभूत कर दिया। वो दोनों बालक जब वैराग्य से भर गए तो उनको ज्ञान दिया। ज्ञान देकर के पढ़ाया यक्षा ने और उनको स्थूलिभद्र का शिष्य बनाया। इतिहास स्थूलिभद्र को जितना याद करता यक्षा को नहीं याद करता, लेकिन स्थूलिभद्र का जितना बड़ा काम है यक्षा का उससे कम नहीं है। आपको महाराज साहब ने एक प्रश्न पूछा था 2 दिन पहले कि यक्षा गई थी सिमंदर स्वामी के पास अपने पाप का प्रायश्चित लेने के लिए, जानने के लिए कि श्रीयक जो मरे हैं मेरे भाई महाराज, मेरे कारण से मरे हैं तो मुझे संसार लेना ही चाहिए ना प्रभु, मुझे बताइए। केवल ज्ञानी के चरणों में वो सिमंदर स्वामी महाविद्यालय पहुंची है, सिमंदर स्वामी का प्रवचन सुना है, अपनी समस्या का समाधान पाया। तुम पापी नहीं हो, तुम प्रायश्चित की भागी नहीं हो। और जब वापस आई, जो वहां पर व्याख्यान सुना था वह व्याख्यान यहाँ पर समाज को सुनाया, बहुत अच्छा लगा। समाज चाहता तो उस प्रवचन को जो यक्षा लेकर के आई, उस प्रवचन को एक नए शास्त्र का रूप दे सकता था, नए शास्त्र के रूप में स्थापित कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो साध्वी थी इसलिए उसके लाए हुए वचनों को 2 शास्त्रों की पूंछ के रूप में रखा, यानी 2 शास्त्रों की चूलिका के रूप में उन्हें स्थापित किया, अलग शास्त्र नहीं बनाया। जबकि उसके बहुत बाद में जिन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना की उनको शास्त्र रूप में स्थापित किया गया।